हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी और आप देख रहे हैं अपना चैनल एक्सेल प्रोडजी और बॉबी सर क्लासेस। आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। इससे पहले एक वीडियो डल चुकी है, उसको आप ध्यान से देखिए, उसके आगे की कंटिन्यूशन करेंगे। इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ही कवर करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी का होगा, और इसकी अगली वीडियोस में वो वाले कंसेप्ट कवर किए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने होंगे, जो जनरली एनसीईआरटी बुक्स में नहीं होते, जिसमें कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो वाले सारे केसेस होंगे उसमें। हम उसको पूरा डिटेल में कैप्चर करेंगे सो दैट आपको किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, दिस क्वेश्चन, वी डिड दिस क्वेश्चन। आज जो हम कवर करेंगे आपके बाकी के आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसको डिग्री के हिसाब से अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपके ABC गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम 6x स्क्वायर देन माइनस 7x। ये बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। तो अब इसको करेंगे नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक आसान तरीका आपको बताता हूं, जहां पे एरर, जो प्रोबेबल एरर होने का चांस आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और फैक्टर्स भी बन जाते हैं। आपको आता है तो गुड, नहीं आता तो सीख लीजिए। यहाँ पे ए का मतलब होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, दैट इज 6। बी का मतलब हो गया आपका -7 एक्स के साथ वाली टर्म। सी का मतलब ही कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू विद साइन लेनी है, दिस -3। अब हमारा रूल क्या होगा? हमारा रूल होगा, हमने करना है ए इंटू बी और यहाँ पे लिखना है सी, और इसका इग्नोर करना है साइन, इसका साइन इग्नोर करना है, और यहाँ पे साइन हमने लेना है, सारी स्टोरी यहाँ साइन की होगी। ए की वैल्यू है 6, और सॉरी ये ए इंटू सी, और ये इज इक्वल टू ए इंटू सी इज इक्वल टू बी, और सी की वैल्यू आपकी -3, और यहाँ पे हमने बी लिखा जी हमारा 7, इसका साइन इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे इस डिब्बे का जो साइन है उसको चेक करो, ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? माइनस मिलता है। इसका मतलब दो फैक्टर को माइनस करने के बाद आपका 7 बनना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, अगर प्लस आता तो दो फैक्टर को प्लस करने के बाद आपका साइन नंबर 7 बनना चाहिए था। दोबारा से बोल रहा हूं, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस और माइनस क्या है? माइनस है, तो इसका मतलब इन दो नंबर को माइनस करो, या कोई भी फैक्टर्स को माइनस करो, तो वो 7 बनना चाहिए। और अगर यहाँ पे प्लस आता तो 2 को प्लस करके ये नंबर बनना चाहिए। तो आइए करते हैं कैसे। 6 -3 तो 7 बनता नहीं, तो इसका ब्रेकअप कर लिया मैंने। 6 का मतलब हो गया 2, 3, और ये हो गया मेरा 3। अब ये लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 9। क्या 9 - 2 करके 7 बनता है? जी हाँ बनता है, तो कर लीजिए ना, दिक्कत क्या है? 6x स्क्वायर देन ये माइनस लगाया, यहाँ पे यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट में लगाओगे घपला हो जाएगा। यहाँ लिया मैंने बड़ा वाला नंबर, बड़ा पहले लेना होता है, 9x - 2x एंड ब्रैकेट क्लोज, -3 इज इक्वल टू 0। बच्चे क्या करते हैं? 2x - 9x करते हैं। भाई कभी भी बड़ा माइनस छोटा ही करना, क्योंकि आप ब्रैकेट यूज कर रहे हो। देन 6x स्क्वायर, ओपन अप द ब्रैकेट, ये -9x, ओपन अप द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3x, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2x - 3 प्लस, इनमें से तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 1 ही कॉमन है। ये प्लस लगाना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे 1 लगाया, एंड देन यहाँ पे क्या आया? 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म में से 2x - 3 दोनों में आ रहा है, 2x - 3 बाहर लिया, और
3x प्लस 1 यहाँ लिया इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर निकालना आपको, इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि लीनियर है। अगर x निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसका साइन चेंज कर दो, साइन +3 कर दिया, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे ले आओ। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है साइन चेंज कर दो -1, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप नीचे ले आओ। तो आपके दो आंसर, आपके यहाँ पे दो रूट्स, दो आंसर, दो वैल्यूज अल्फा बीटा जो है आपकी निकल चुकी है, ये आपकी निकल चुकी है। हमने इस वीडियो को पहले बनाया था लेकिन बिकॉज ऑफ ऑडियो इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया तो दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो दिस इज योर अल्फा, अल्फा इज द फर्स्ट रूट 3/2, एंड देन दिस इज योर बीटा, सेकेंड रूट जो आपने सॉल्व किया, सेकेंड रूट क्या हो गया -1/3। अब इसको वेरीफाई करना था, वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, आपको बता ही चुका हूं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। ये किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो गया 6, 9 -2 प्लस माइनस 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 लगा दिया, स्ट्रेट अवे एलसीएम आप ले सकते हो, 9 - 2 इज इक्वल टू हाउ मच 7/6। अब इसको वेरीफाई करेंगे सम ऑफ रूट्स को, तो सम ऑफ रूट्स की वेरिफिकेशन क्या होती है, इसका शॉर्टकट -b/a, यहाँ लगाया मैंने माइनस, b की वैल्यू, हमारी b की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, हमने यहाँ ऊपर लिखा था b की वैल्यू है -7, b की वैल्यू -7, तो यहाँ पे मैंने पुट किया -7, एंड a की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 6/6, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू +7/6, दैट्स इट। आपका सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। बट अभी ये क्वेश्चन आधा है, अब हम किसको करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, हमारा अल्फा था 3/2, और इसको बीटा से मल्टीप्लाई किया -1/3, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से 3 कट गया, मेरा आंसर आ गया -12। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन शॉर्टकट लगा के, शॉर्टकट है जी आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। हमारा c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी थी 6, काटा पीटी कीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वेरीफाई हो गया, सेम है, और सम ऑफ द रूट्स वेरीफाई हो गया, ये दोनों हमारा सेम है। सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आप लोगों को करवाया था कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे एरर क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 6 ले लेंगे, b की वैल्यू -3 ले लेंगे, c की वैल्यू -7 ले लेंगे, और पूरा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भाई लोगों प्लीज ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने, आपने करना है प्रॉपर सेंसेबल वे में सोचिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। सो वी आर डन विद दिस। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के फ्यूज उड़ जाते हैं, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम इसको छोड़ते क्यों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। चलो पहले y की वैल्यू निकालते फिर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। y² इज इक्वल टू, ये वहां चला गया, अब y इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वेयर हटाया तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट आ चुका है, और जब स्क्वेयर रूट लगता है तो आपको प्लस और माइनस लगाना पड़ता है। तो y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, +√15 और दूसरी वैल्यू आ चुकी है y इज इक्वल टू -√15। आपकी ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें इसको वेरीफाई करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, y² + 0y - 15 इज इक्वल टू 0। हमने लिख दिया जी, इतना कर लिया। अब a की वैल्यू आपके सामने है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -15, ये लिख लिया। अब करते हैं जी वेरिफिकेशन, हमारे रूट्स निकल आए हैं, जीरोस निकल आए हैं, अल्फा की वैल्यू है हमारा एक है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15। अब यहाँ लगाएंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है √15 प्लस माइनस माइनस √15, कट कटा के आंसर 0। अब इसकी वेरिफिकेशन सम ऑफ द रूट्स की, क्या ये हमारा वेरीफाई हो रहा है शॉर्टकट से? हाँ जी, शॉर्टकट कहता है -b/a, माइनस लगाया, b की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 0 और a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू आंसर 0।
तो सम ऑफ रूट्स हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब था अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 15 से। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्क्वायर हट जाता है, उनका स्क्वायर बिल्कुल हट जाता है। एंड ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस लगेगा और ये बन जाएगा आपका सिंपल 15। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा आ चुका है। अब इसकी वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी पॉन ए। सी की वैल्यू चेक कीजिए कितनी लिखी हुई है हमने, कहाँ गया भाई हमारा सी, सी 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 इज माइनस 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 15 और ए की वैल्यू है हमारी 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस 15। तो इससे भी मेरा वेरीफाई हो गया और सम भी मेरा वेरीफाई हो चुका है। सो देयर गोस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, 8x प्लस 4x स्क्वेयर। ठीक है जी, 8x प्लस 4x स्क्वेयर, 8x प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगेन अपने सेंसेस में आइए और देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले हाईएस्ट डिग्री लिखी जाएगी, उसके बाद आप 8x लिखेंगे एंड देन इसको करेंगे। अब तो भाई 2 नंबर है यार, कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, आपका आंसर आ गया। 4x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म 0 के बराबर और ये वाली टर्म भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4। आप जानते हैं 0/4 क्या होता है, हमारा 0 ही होता है। और x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -2। सो दिस इज माई अल्फा। अल्फा कितना है मेरा, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से ए बी सी निकाल लें। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मेरी 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, x के साथ वाली टर्म b होता है 8। सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू तो दिया ही नहीं है मुझको, यहाँ है ही नहीं, तीसरी टर्म दी नहीं तो 0 थी। तो अब हम करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन। पहले तो आपको 2 रूट्स निकालने थे। पहला रूट आपका हो गया ये वाला हो गया, दूसरा रूट हो गया आपका ये वाला हो गया। अब आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा आपके पास है 0 प्लस बीटा इज -2, तो 0 - 2 इज -2। यहाँ तक हो चुका है। वेरीफाई, -b/a फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें से। ऐसा लिखना है आपको, प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है, अपने आप शॉर्टकट मत मारना भाई, लिखने का तरीका यही होगा आपका। अब माइनस यहाँ पे लगाया मैंने माइनस, b की वैल्यू कितनी है मेरी, b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो कट कटा के कितना हो गया मेरा -2। तो जस्ट वालों वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक थे। अब लेके चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो। तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 0। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करने के लिए c/a, c इज 0, 0/4 इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा वेरीफाई। दिस इज डन, दिस इज डन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे आपके, तो इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, 6x स्क्वायर -3, 6x स्क्वायर -3 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर -3 लीजिए, 6x स्क्वायर -3 आपको सॉल्व करना है इज इक्वल टू 0। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहाँ लेके गया तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। x स्क्वायर कितना हो गया 3/6, कट कटा के x स्क्वायर कितना हो गया मेरा हाफ। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और अगर यहाँ पे रूट लग गया तो एक प्लस और एक माइनस। रूट लगने पे 2 फैक्टर बनते हैं, एक फैक्टर हो जाएगा आपका माइनस स्क्वायर रूट हाफ और दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका प्लस
स्क्वायर रूट हाफ, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस स्क्वायर रूट हाफ, और बीटा इज इक्वल टू सेकेंड रूट इज प्लस हाफ। हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ वाला कॉफिशिएंट विच इज 6, यहाँ पे है 6। बी बोलते हैं एक्स के साथ, भाई एक्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब बी 0 हो गया। सी हो गया हमारा माइनस, सी इज इक्वल टू -3। अब वेरिफिकेशन हमारा ये वाला पार्ट हो चुका था, रूट्स आ चुके हैं, वेरीफाई करना है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। हमारा अल्फा कितना है जी, अल्फा है माइनस स्क्वायर रूट हाफ, प्लस बीटा कितना है प्लस स्क्वायर रूट हाफ। भाई प्लस और माइनस कट के आंसर आ गया मेरा 0। तो अब ये फॉर्मूले से भी वेरीफाई होना चाहिए। इस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, माइनस बी बाई ए, यहाँ लगाया माइनस, बी की वैल्यू तो भाई 0 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग, तो 0 वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। देन कम्स योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब अल्फा कितना चाहिए हमारा यहाँ पे, माइनस स्क्वायर रूट हाफ, बीटा कितना है मेरा प्लस स्क्वायर रूट हाफ, तो माइनस तो वही रहेगा और दोनों का स्क्वायर उतर जाएगा, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू ए, स्क्वायर रूट 5/4 इंटू स्क्वायर रूट 5/4 इज इक्वल टू 5/4। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इस पर सोचना विचारना नहीं है। अब वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, और ए कितना दे रखा है 6। काटा पीट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली अगर आपने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया है तो दोनों आपके आंसर बिल्कुल सही से आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आप जरूर कीजिए, आगे टफ आएंगे, बट अभी हम आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा फॉर्म अ quadratic polynomial if sum of roots is given as 5 and product of roots is given as 6। भाई आंख बंद करके क्वेश्चन पढ़ना है। आप कहोगे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अरे यार मैं सही कह रहा हूँ। जब भी कभी ये वर्ड आ गया ना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस फॉर्म का मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन यूज करनी है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए कैसे, इसमें क्वेश्चन है सॉल्यूशन है इसका, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots is equal to 0। अब यहाँ हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब मेरा सम ऑफ रूट्स तो मुझे स्ट्रेट अवे दिया हुआ है 5, प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 6 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, आपका आंसर आ जाए। बस इतना ही है, हाँ इतना ही है। आप कहोगे सर बस, हाँ जी बस इतना ही है। जब कभी ये आ जाए, अच्छा इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक polynomial if two roots are 2 and 3। अब यहाँ रूट्स दे रखे हैं, अब यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दे रखा, तो इसका सोल्यूशन भी वही है, सोल्यूशन वही है। ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो कोई बात नहीं जी, अब आपको 2 रूट्स दे रखे हैं ना, 2 रूट्स दिए हैं तो सम कर दो। बोला सम 2 + 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट 2 × 3
और आपका आंसर 0। बट माइंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। बच्चे उल्टा कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, पता नहीं क्यों। अरे भाई ध्यान से समझो, आंसर अपने आप फॉर्मेट रखो अपने पास। 6 इज इक्वल टू 0, देयर गोस योर सोल्यूशन। दोनों देखो सेम ही आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सेम ही आएंगे, वो फिगर ही मैंने कुछ ऐसे लिए तो सेम ही आएंगे, क्योंकि मैंने यही फिगर वहां पे ली थी। 2 + 3 मैंने यहाँ 5 ले लिया था, 2 × 3 6 वहां ले लिया था, तो क्वेश्चन वही है लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक polynomial if two roots are 2 + -√3। अरे क्या कहोगे सर, आपने तो बम गिरा दिया हमारे ऊपर। ये कैसे कैसे फिगर डाल देते हो? अरे यार फिगर बच्चे कुछ भी नहीं है, फिगर बहुत सिंपल है। 2 रूट्स, पहले तो ये पढ़ो क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्म करना है, लिखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स एंड ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पुट करेंगे, कहोगे 2 रूट्स कहाँ है? अरे 2 रूट्स दे रखे हैं, ध्यान से देखो। पहला है 2 + √3, ये पहला रूट है, ये पहला रूट है। फिर प्लस सम है तो प्लस करना है। फिर दूसरा रूट क्या है? दूसरा माइनस साइन, 2 - √3। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ऐसा जो लिखा है ये शॉर्टकट है। एक बन गया 2 + √3 और दूसरा बन गया 2 नीचे वाला माइनस, ये 2 - √3। इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखा हुआ है 2 रूट्स, तो यहाँ पे ले लिया प्लस। अब यहाँ पे करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसा करेंगे लाइक दिस। आंसर निकालेंगे x² माइनस, इसको ओपन करेंगे तो भाई ये और ये तो कट जाएगा, +√3 - √3 कट गया तो 2 + 2 4 हो गया, और ये हो गया मेरा 4x आ चुका है। यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी बनती है a + b a - b। तो जब भी ये आइडेंटिटी आएगी तो आप क्या लगाएंगे? a² माइनस b²। तो यहाँ पे आप लगा देंगे भैया a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस इसका b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस ब्रैकेट में 4 - 3 इज इक्वल टू 0। ये और ये कट गया था, 2 का स्क्वायर 4 था और ये 3 था, 4 - 3 x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये आपका अभी तक स्ट्रिक्टली जो आपका एनसीईआरटी में था, मैंने अभी इसको कवर अप किया था। एक ग्राफ का पार्ट है हमारा, एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे, जो कि बहुत जरूरी और अच्छे तगड़े क्वेश्चंस। जिनके पास बेसिक मैथ्स है उनके लिए तो इतना इनफ हो जाता है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को यस, वो जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा असाइनमेंट वो आपको करनी ही करनी है, उसके बिना आपका सर्वाइवल मुश्किल है। तो अब एक ये क्वेश्चन बनता है आपका, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर दिस फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यानी कि मुझे px के जीरोस निकालने हैं। तो आपको समझा देता हूं कि जहां पे भी आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उसको मैं सोल्यूशन दूंगा। इस पे देखिए, क्या x एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है? जी नहीं, कट नहीं कर रहा। तो आंसर इसका क्या है? 0 है भैया, किसी जगह पे कट नहीं कर रहा। यहाँ देखिए, यहाँ से जाता जाता घूमता 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 एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आंसर कितना, कितने जीरोस हैं? 1। आंसर जो है आपका 1। यहाँ पे टच कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 1 2 3। तो कितने जीरोस हैं? आंसर इज इक्वल टू 3। यहाँ देखते हैं 1 and 2, आंसर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 2 3 4, आंसर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 1 2, ये नहीं 3, आंसर इज इक्वल टू 3। दैट्स बहुत सिंपल सा पार्ट था। ओनली एक्स एक्सिस। आप कहोगे सर ये, अरे यार ये y है, ये -y है, ये भी y है, ये -y है। आप समझो, ये -x, ये -x, लाइक दिस। ये थोड़ा सा एरर था, लेकिन ग्राफिकली जो ये क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो वो आपको जीरोस निकालने, तो जहां पे भी वो कट करेंगे हम उसको लेके चलेंगे। सो विद दैट बेसिक मैथ्स वालों का काम तो यहाँ तक चल जाता है। बट इसके बाद की जितनी भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा
उन वीडियोस में आपका स्टैंडर्ड मैथ से रिलेटेड जितने भी हायर लेवल के आप टफ क्वेश्चंस आएंगे या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी जो स्क्वायर रूट में आएगी, मैं वो भी कवर अप करवाऊंगा। 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा दूंगा, बस उनको देख देख के करते रहिए एंड उसी के बेस पे आपका पेपर सेट होता है, उसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय चाओ। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। सी यू।